अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स। ठीक है, बोरेन्स के बारे में हमने जो है इसकी प्रिपरेशन और इसके रिएक्शंस को पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास काफ़ी तरह की बोरेन्स मौजूद होती हैं। डाइबोरेन है, टेट्राबोरेन है, पेंटाबोरेन है, डेकाबोरेन है। तो अब नेक्स्ट हमने बारी बारी इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डाइबोरेन्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हमारे पास डाइबोरेन्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेना होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना होता है दूसरे मॉलिक्यूल से, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के बाद वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक डिफरेंट केस को स्टडी करना है डाइबोरेन्स के बारे में। तो बेसिकली स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर जो है इसकी जो है बॉन्डिंग की नेचर को पहले देखेंगे कि इसकी बॉन्डिंग की नेचर होती क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है डाइबोरेन्स का रिएक्शन मीन्स के B2H6 है हमारे पास, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे बोरोन ट्राइअल्काइल के साथ। ठीक है, बोरोन ट्राइअल्काइल, इसको हम Br3 भी कहते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली बोरोन ट्राइअल्काइल के साथ जब हम इसका जो है रिएक्शन करवाएंगे तो हमने ये नहीं देखना अब हमारे पास ये कि बोरोन ट्राइअल्काइल का मतलब है कि हमारे पास एक ही मोल है, इसका मतलब ये नहीं है। हम यहाँ पे बोरोन ट्राइअल्काइल के काफ़ी ज़्यादा मोल्स यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम डाइबोरेन का रिएक्शन बोरोन ट्राइअल्काइल के साथ करवाते हैं मीन्स के Br3 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में B2H2 और R4 बनता है। मीन्स के टोटल बोरोन के पास 6 हाइड्रोजन्स हैं, 6 में से जो 4 हाइड्रोजन्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं अल्काइल ग्रुप के साथ। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। सो बेसिकली अब आप यहाँ पर देखें, गौर करें कि हमारे पास टोटल 6 हैं, 6 में से 4 रिप्लेस हो गई, दो नहीं हुई। अब 2 क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं वो डिफरेंट बिहेवियर को शो कर रही हैं। मतलब कि 4 जो हाइड्रोजन्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही हैं और बाकी जो 2 हाइड्रोजन्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन्स हैं वो तो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गई लेकिन 2 नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई? तो अब यहाँ पर हमने इसको स्टडी करना है कि ये 4 रिप्लेस क्यों होती हैं और 2 क्यों नहीं होती। सो ओवरऑल हमने यहाँ पर जो है ये चीज़ देखी है कि बोरोन में टोटल 6 हाइड्रोजन्स में से जो 4 हाइड्रोजन्स हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगी और बाकी की 2 हाइड्रोजन्स डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगी। ये तो बॉन्डिंग इजीली कर रही हैं लेकिन ये बॉन्डिंग इजीली नहीं कर रही। तो ये क्यों नहीं कर रही? तो अब नेक्स्ट अब हम इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली इसका इंट्रो है कि स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लें कि बोरोन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है कि उसकी नेचर किस तरह की है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं। बोरोन इन 4 हाइड्रोजन्स के साथ डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बना रहा है और बोरोन इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बना रहा है। तो अब हमने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है इसी को आगे लेते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बोरोन है। ठीक है, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टी मीन्स टर्मिनल। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बी मीन्स ब्रिजिंग। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर B2H6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब B2H6 ये 2 यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल बोरोन है, बाकी की 6 हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है आप सबसे पहले देख लें कि HT का मतलब है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल है। इन 6 में से जो 4 हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो होती हैं टर्मिनल होती हैं। मीन्स के टर्मिनल्स पे पाई जाती हैं, कॉर्नर्स पे पाई जाती हैं। और जो ये जो 2 सेंट्रल हाइड्रोजन्स हैं दीज आर द ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। ठीक है, ब्रिज बना रही हैं, ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। ठीक है, ब्रिज बना रही हैं इन मतलब कि इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए एक ये कॉमन एज है हमारे पास। ये जो हमारे पास HB और HB शो कर रहा है दीज हाइड्रोजन्स आर नोन एज ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स। दीज आर टर्मिनल और दीज आर ब्रिजिंग। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनता है। तो आप ये स्ट्रक्चर को गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पर जो है
एक बोरोन ये है, एक बोरोन ये है। अब हमने कहा था कि बोरोन जब एक BH3 दूसरे BH3 के साथ कंबाइन होके B2H6 बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर ये बोरोन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा और ये बोरोन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। अब देखें इस स्ट्रक्चर के हमारे पास दो पार्ट है। इस पार्ट को मैं हाइड कर दूँ तो ये हमारे पास BH4 है। इस पार्ट को अगर हाइड किया जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर BH4 है। सो ओवरऑल यहाँ पर जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है। अब आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो है 4 लूप्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 लूप्स बेसिकली एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से इसका अगर हम sp3 देखें तो इसका एक लूप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सो दोनों ही बोरोन्स हमारे पास यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रही हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर अब हम इन टर्मिनल्स हाइड्रोजन को देखें। ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। ये चारों हाइड्रोजन हमारे पास सिंगल प्लेन में मौजूद होती हैं, ठीक है ना। एक सिंगल प्लेन ऑफ पेपर होता है ना, एक प्लेन में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं ये यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन होती हैं। अब आउट ऑफ प्लेन होने की यहाँ पर रीज़न भी है कि अगर हमारे पास जो है इनका बेसिकली, अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव। अब आपको पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो बेसिकली इन रिपल्जन को कम करने के लिए हमारे पास ये जो है इन दोनों हाइड्रोजन्स का भी आपस में डिफरेंस होता है और इन हाइड्रोजन्स का भी आपस में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स होती हैं एक सिंगल प्लेन ऑफ पेपर में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होती हैं ये एक सिंगल प्लेन में नहीं होती। ये देखें, ये अब स्ट्रक्चर में भी शो कर रहा है, ये एक अप है, एक डाउन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन की पोजीशन टर्मिनल हाइड्रोजन्स की पोजीशन से डिफरेंट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक जो है स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब हमने नेक्स्ट मज़ीद एक्सप्लेनेशन को स्टडी करना है। अब मज़ीद जो है हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है MOT ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT ने जो है इन स्ट्रक्चर को मज़ीद, इन स्ट्रक्चर की जो नेचर है, उन बॉन्डिंग की जो नेचर है उनको मज़ीद एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर जो है MOT के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है, ठीक है। एक नई टर्म है जिसको हम कहते हैं 3C2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से देखने हैं? BHB, बोरोन, HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है, और बोरोन ये वाला पार्ट मैंने लिया है, ये वाला, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। अब हम यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। इसका बेसिकली मतलब ये है कि सिंपल कि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इन बेसिकली एक ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर बोरोन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक ये बोरोन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इन तीनों ही हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स को, इन तीनों ही ऑर्बिटल, इनके ऑर्बिटल्स को बेसिकली कम्यूटेट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। वैसे तो ये होता है ना कि अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ, सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर एक इसका शेयर हुआ, एक इसका शेयर हुआ, तो हमारे पास सिंगल बन गया। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रही है जिसमें होता ये है कि हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं 3, हमारे पास यहाँ पर जो है एटम्स मौजूद हैं जिसमें हमारे पास 2 बोरोन है और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सो ओवरऑल दीज आर कमोडेड बाय जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका रीज़न हम नेक्स्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है सिंपली मैं यहाँ पर बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है। 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz यहाँ पर जो है एम्प्टी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बोरोन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता ये क्या है, तो उसके लिए ये यहाँ पर समझना ज़रूरी है। अब होता ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है इसका 2pz जो है ऑर्बिटल खाली है, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर B2H6 का जो हम बनाते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो हम यहाँ पर जो है इसकी पहले हाइब्रिड डायग्राम बना लें। सेंट्रल बोरोन, ये इसका पहला लूप, ये इसका दूसरा लूप टेट्राहेड्रल का, मीन्स के sp3 के 4 लूप होते हैं ना हमारे पास, तो ये मैंने 4 लूप ड्रॉ कर दिए।
अब मैं दूसरी बोरॉन का ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ये बोरॉन, इसने यहाँ पर आके इसके साथ ओवरलैप किया, ठीक है। ये हमारे पास एक लूप बन गया, इसका ये दूसरा लूप बन गया, इसका ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल sp3 के जो है मैंने 4 लूप्स इसके 4 लूप्स उसके ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब होगा ये कि हमारे पास जो हैं, अब ये देखें 4 लूप्स में से 3 के पास तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है मौजूद हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चौथे के पास नहीं है, ये मैंने ऐसे खाली छोड़ दिए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चौथे के रूप मैंने खाली छोड़ दिया। अब होगा ये कि जब हम यहाँ पर बॉन्डिंग करवाते हैं तो एक सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ठीक है, सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन ओवरलैप करता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरॉन। मीन्स के इस बोरॉन का सिंगली फील्ड ऑर्बिटल, इस बोरॉन का वो ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसने ओवरलैप करना है बोरॉन के उस ऑर्बिटल के साथ जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। मीन्स के 2pz, ये वाला इसका 2pz है और ये वाला इसका 2pz है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे वाले बोरॉन ने भी कि वो उस जिस ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसने ओवरलैप करना है दूसरे ऑर्बिटल के पास, दूसरे ऑर्बिटल के साथ जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब ये ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पर इसके ऊपर आके हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर लेगा। ये हाइड्रोजन का 1s आ गया राउंड। अब s की शेप तो राउंड होती है ना। अब आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के p का, ठीक है ना, सिंगली फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन s का, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि 1 2 3 इन तीनों ऑर्बिटल्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। नीचे वाले केस में भी इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस लूप का, ये वाला लूप हमारे पास एम्प्टी है, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सो बेसिकली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, इन तीनों ही हमारे पास ऑर्बिटल्स को अकोमोडेट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। और बाकी के अब नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि होगा ये, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ, सिंगली फील्ड ऑर्बिटल आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। सिंगली फील्ड का मतलब कि वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सिंगली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन ओवरलैप करता है एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरॉन, ठीक है। और नेक्स्ट हाइड्रोजन आके उसके ऊपर ओवरलैप कर लेती है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस सिंगली फील्ड ऑर्बिटल का, और दूसरा हमारे पास जो एक ऑर्बिटल खाली है। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, एक इसका और एक इसका, तो उसने अकोमोडेट कर लेना है इन तीनों ही ऑर्बिटल्स को, और इसको कहते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ब्रिज बनता है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये जो राउंड मैंने बनाया ये हाइड्रोजन्स हैं। सो बेसिकली दिस वन इज़ अ ब्रिज, बी एच एंड बी ब्रिज। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स का। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 बोरॉन sp3 को शो कर रहा है और सेंट्रल हाइड्रोजन s को। सो ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3s और sp3, ठीक है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग ऑर्बिटल्स रह गए टर्मिनल के, सिंपली ये वाला और ये वाला, तो ये सिंपली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब आपको पता है p रूप के साथ s ओवरलैप करे तो हमारे पास यहाँ पर जो है sp3s बॉन्ड, जो हमारे पास sp3s सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो सिंपली हमारे पास ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी विद 1s ऑफ हाइड्रोजन। सो sp3s हमारे पास यहाँ पर जो है कन्फिग्रेशन आ जाएगी sp3s। सो हमारे पास यहाँ पर जो है ये इसको हम कहेंगे सिंपली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन हमारे s का। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन p का, एक इलेक्ट्रॉन s का, एक इलेक्ट्रॉन इस लूप का
और दूसरा इलेक्ट्रॉन राउंड का। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल जैसे बॉन्डिंग होती है। ये हमारे पास यहाँ पर जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्शनल केस था जिसको आज हमने यहाँ पर डिटेल से स्टडी किया है।